जुमतुल मुबारक के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा की कसम पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाएगी। 2 घंटे बाद अल्लाह का वली आएगा और 50 करोड़ दे जाएगा। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जुमतुल मुबारक के दिन अगर ये वजीफ़ा आपने नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। पूरे साल में अगर आप लोग चाहते हो कि आप पर दौलत बिना मौसम के बारिश की तरह बरसे, ये एक दिन का अमल आप लोग कर लेना। ये दिन दोबारा 1 हफ्ते बाद आएगा, क्योंकि आपने इस जुमा को ये वजीफ़ा नहीं पढ़ा तो आपको अगले हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग पढ़ लो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो आपको पूरा साल क्या पूरी ज़िंदगी दौलत की तंगी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जुमतुल मुबारक के दिन का आपको ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। आपकी खाली झोली अगर वजीफ़ा पढ़ते ही पैसों से ना भर जाए तो कहना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, ये वजीफ़ा पढ़ते ही पूरी होगी। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: अल्लाह के अलावा किसी और ज़ात के महबूद ना होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर बात जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने कही है वो ये है कि एक अल्लाह के सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं है और ना उसका कोई और शरीक है। उसी की बादशाहियत है, सारी बड़ाई उसी के लिए है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के एहसास पर अल्लाह ताला ने जन्नत को मज़य्यन व आरास्ता किया, जहन्नम को भड़काया और नेकी व बद्दी का बाजार लगाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब हालत नज़ा में थे, उस वक्त आपने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से थामे रहने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि 7 आसमान और 7 ज़मीन अगर एक पलड़े में रख दी जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, कलमा तौहीद का पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर 7 आसमान और 7 ज़मीन एक पेचीदा मुअम्मा होते तो कलमा तौहीद उसका हल ज़रूर पेश कर देगा। हज़रत इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि बाज़ लोग कहते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके फ़राइज़ को बजा लाए और उसके हुकूक को अदा करे तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के सिर्फ ज़बानी दावे से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ ज़बानी इकरार उस वक्त तक सूदमंद नहीं जब तक कि वो अपने इकरार को ज़बान के साथ मरबूत ना कर ले। सादिया मरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा कि क्या वजह है मैं तुमको रंजीदा पाता हूँ? क्या तुम्हें अपने चचा ज़ाहद भाई हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत गिरां गुजरी है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मैं एक बात जानता हूँ, अगर कोई उसे मौत के वक्त कहेगा और वो उसके नामा अमाल का नूर होगा और मौत के वक्त उसके बदन और रूह दोनों उससे राहत पाएंगे, लेकिन मैं ये कलमा आपसे दराफ्त ना कर सका यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं इस कलमा को जानता हूँ, ये वही कलमा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मरते वक्त पढ़ने के लिए कहा था। अगर आपको उससे बेहतर और बासे निजात किसी कलमा का इल्म होता तो वही पढ़ने के लिए फरमाते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से जो उल्फत और मोहब्बत थी, वो जिस तरह उन्हें आखिरी वक्त में क़यामत के दिन के अजाब से बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हुक्म दे रहे थे। इससे बेहतर कोई दूसरा कलमा नहीं हो सकता जिसे मरते वक्त कोई अपनी ज़बान से अदा करे।
जुमअतुल मुबारक के दिन अगर मेरा ये बताया हुआ वजीफ़ा चलते फिरते पढ़ लिया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको ज़ाती मकान चाहिए हो, आपको दुनिया जहान की दौलत चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, बंगला चाहिए हो, कर्ज़ों से छुटकारा चाहते हो, बच्चे बच्चियों की शादी करवाना चाहते हो, अपनी शादी का मसला है, जहेज़ का मसला है, औलादी का मसला है, तंग दस्ती है, फाके हैं, मुफलसी है, लाचारी है, गरीबी है, फ़कीरी है, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपके जो भी मसले हैं ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही हल हो जाएंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जुमअतुल मुबारक का पूरा दिन आपके पास है। जैसे ही आप ये वीडियो देखें, इस वजीफ़ा को नोट कर लें और जुमअतुल मुबारक के दिन इस वजीफ़ा को पढ़ लेना, सुस्ती ना करना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए, पूरी ज़िंदगी आप पैसे में खेलते रहो, पूरा साल इतना पैसा आएगा कि सारी ज़िंदगी काम आएगा, पूरा साल बड़ी से बड़ी हाजतें मुरादें इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, जुमअतुल मुबारक के दिन इस वजीफ़ा को ज़रूर कर लेना। अब मैं वजीफ़ा का तरीक़ाकार बताने लगी हूँ, तवज्जो के साथ नोट फरमा लीजिए। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, जुमअतुल मुबारक के दिन किसी वक्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। करना क्या है कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या कोई भी छोटे से छोटा दुरूद पाक पढ़ लें। पहले 3 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपने पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे 3 मरतबा पढ़ना है। जब आप 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने 3 मरतबा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। 3 मरतबा पढ़ने के बाद इन कलिमात को पढ़ना है। वो कलिमात हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वर्रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह। जब आप इन कलिमात को 3 मरतबा पढ़ लें, पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब दुरूद पाक पढ़ लें तो अल्लाह की बारगाह में निहायत आजिज़ी के साथ हाथ उठा लें। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपके उस मकसद को, उस हाजत को पूरा फरमा देंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत से नवाजेंगे, इतनी दौलत से नवाजेंगे कि सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी। अल्लाह पाक आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ से आपका वहम गुमान भी नहीं होगा।